नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम जो जिला गठन की प्रक्रिया है इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। कैसे जिलों का गठन किया जाता है, कौन से अधिनियम के तहत किया जाता है, कौन से धारा के तहत किया जाता है और जिला गठन करने का प्रक्रिया क्या है, पावर किसके ऊपर रहता है, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, जिला गठन का जो घटनाक्रम है इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसे दोस्तों, 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ में दो जिलों का गठन हुआ, रायपुर, बिलासपुर। ठीक, उसके बाद दोस्तों 1906 में एक जिला का गठन होता है, दुर्ग का। फिर 1948 में तीन जिलों का गठन होता है, सराब करके याद रखना है, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। तो 1948 में छत्तीसगढ़ के रियासतों को भारत संघ में विलय करते हुए 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ में तीन जिलों का गठन किया जाता है, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। फिर उसके बाद दोस्तों 1973 में दुर्ग के पश्चिमी सीमा को, पश्चिमी भाग को राजनांदगांव के रूप में एक नया जिला गठन किया जाता है 1973 में। ठीक ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1973 के बाद दौर आता है 1998 का। तो 1998 में 9 नए जिले का गठन होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में 9 नए जिले का गठन होता है जी 1998 में। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो दोस्तों 16 जिलों के साथ गठन हुआ था। कल के क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 16 जिलों के साथ, उसका मैप के साथ हम समझ चुके हैं। अब दोस्तों समय आता है 2007 का। 2007 में दो नए जिलों का गठन होता है, एक नारायणपुर, दूसरा आपका बीजापुर। मतलब 2007 तक दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 18 जिला हो चुके थे। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला? तो 18 जिला। दोस्तों अब यह बढ़कर 2012 में फिर से नए जिलों का गठन किया जाता है। 2012 में मेरे प्यारे बच्चों 9 नए जिले का गठन किया जाता है। याद रखना, कितने नए जिले का? तो 9 नए जिले का गठन किया जाता है। ठीक, तो कुल जिला कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। तो पहले 9 जिले को पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, सरगुजा संभाग से पढ़ते हैं। तो सरगुजा में नया जिला जोड़ा गया, क्या? सूरजपुर। क्या? सूरज, याद रखना इसको, सूरजपुर। सूरजपुर कब जोड़ा गया पूछेगा तो 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 किस जिला से काटकर सूरजपुर जिला का गठन किया गया है, यह पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यह सूरजपुर है तो इसकी सूरजपुर जिला है। तो सूरजपुर सरगुजा से अलग करके, सरगुजा से दोस्तों काट कर क्या बना है? तो सूरजपुर जिला बना है। मतलब सूरजपुर जिला का मात्र जिला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सरगुजा हो जाएगा। याद रखना, क्या हो जाएगा? सरगुजा हो जाएगा जी, नहीं भूलना है। क्योंकि देखिए ये रहा आपका सरगुजा, ये सरगुजा से ही टूटकर दोस्तों, सरगुजा से ही टूटकर क्या बना है जी? सूरजपुर जिला बना है। जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो सूरजपुर जिला है। तो सरगुजा से टूटकर बना है वो। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों, सरगुजा संभाग में 2 नए जिलों का गठन हुआ था। कब? 2012 में। तो पहला तो सूरजपुर है, दूसरा बलरामपुर है। क्या? बलरामपुर। बलरामपुर का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी, आंसर लेना है 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 बलरामपुर जिला भी सरगुजा जिला से टूटकर अलग हुआ है दोस्तों। तो बलरामपुर जिला भी सरगुजा जिला से टूटकर अलग हुआ है। इसके भी बलरामपुर के मात्र जिला अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा सरगुजा। क्या होगा जी? सरगुजा। तो बलरामपुर के मात्र जिला क्या है? सरगुजा है, आपको भूलना नहीं है। ठीक, अब आते हैं दोस्तों हम बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में नवीन जिला क्या बनता है दोस्तों 2012 में? तो मुंगेली, याद रखना है, मुंगेली।
कब बना? तो 1 जनवरी 2012 को। मुंगेली का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2012 को। किस जिला से टूटकर बना? तो देखिए ये रहा आपका बिलासपुर। बिलासपुर जिले के दोस्तों, बिलासपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भागों को तोड़कर, दक्षिण पश्चिम भाग को तोड़कर क्या बनाया गया था? तो मुंगेली बनाया गया था जी। ये क्या है आपका? इसका क्या हो जाएगा? मात्र जिला बिलासपुर हो जाएगा। बिलासपुर, ये बिलासपुर है, ये बिलासपुर देखिए, बिलासपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या है जी? तो आपका मुंगेली जिला। ये ग्रीन कलर वाला क्या है? मुंगेली जिला है। दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है? मुंगेली जिला है। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चौथे नंबर पे बेमेतरा की। बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिला कब बना? तो 1 जनवरी, सबका 1 जनवरी आंसर लेना है। 1 जनवरी 2012। किस जिला से टूटकर बेमेतरा जिला बना? किस जिला से टूटकर मेरे दोस्तों बेमेतरा जिला बना? तो आंसर लेना है दुर्ग जिला से। क्या? दुर्ग जिला। दुर्ग जिला का पुनर्गठन कब किया गया? तो 2012 में। देखिए दुर्ग जिला कब कब टूटा? तो 1973 में टूटा। 1973 के बाद सीधा 2012 में टूट रहा है। 1973 के बाद दोस्तों 2012 में दुर्ग जिला टूट रहा है। 1973 में राजनांदगांव के रूप में टूटा था। अब 2012 में दोस्तों बेमेतरा जिला के रूप में टूट रहा है। देखिए ये रहा, अब दुर्ग सिमट गया। देखिए दुर्ग सिमट गया। दुर्ग दोस्तों एक भू अवस्थित जिला बन गया है। तो दुर्ग के उत्तर में क्या है दोस्तों? क्या है आपका? दुर्ग के उत्तर में बेमेतरा जिला। दुर्ग के उत्तर में क्या है? बेमेतरा जिला है जी। दुर्ग के उत्तर में क्या है? बेमेतरा जिला, याद रखना है। और दुर्ग के दक्षिण में एक नए जिले का गठन किया गया, 5वां, बालोद जिला। बालोद, बालोद जिला का गठन 1 जनवरी 2012 को हुआ। 1 जनवरी 2012 को हुआ। किस जिले से टूटकर हुआ? ये भी दोस्तों दुर्ग जिले से टूटकर। तो दुर्ग दोस्तों देखिए 1973 में राजनांदगांव के रूप में टूटता है दुर्ग। उसके बाद दोस्तों 2012 में 2 भागों में और टूटता है। एक टूटता है दोस्तों, यह किस रूप में? यह टूट जाता है आपके बेमेतरा के रूप में। दूसरा आपका टूट जाता है दोस्तों दुर्ग के रूप में। दूसरा क्या? तीसरा, दूसरा टूट जाता है आपको दोस्तों बालोद के रूप में। तो दुर्ग देखिए, दुर्ग 3 खंड में डिवाइड हो गया। सबसे ऊपर में क्या? बेमेतरा, बीच में दुर्ग, और दुर्ग के नीचे क्या है आपका? बालोद जिला है जी। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा 3 खंड, 1 2 3, 3 खंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद दोस्तों रायपुर का पुनर्गठन होता है बलौदा बाजार, भाटापारा में। देखिए 6वां जिला देखिए बलौदा बाजार जिला। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार जिला, या इसको भाटापारा भी बोलते हैं, भाटापारा। बलौदा बाजार भाटापारा जिला कब टूटा? तो 1 जनवरी 2012 को। किस जिला से टूटकर अलग बना? तो इसका मात्र जिला हो जाएगा रायपुर। क्या हो जाएगा जी? रायपुर हो जाएगा, याद रखना है ना। क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए 7वां जिला के रूप में आप देखिए, 7वां जिला के रूप में गरियाबंद, याद रखना है। क्या? तो गरियाबंद, गरियाबंद, गरियाबंद कब टूटा? तो 1 जनवरी 2012 को टूटा। कहां से टूटा? तो रायपुर से टूटा। तो रायपुर से दोस्तों 2 जिला टूटा है। कब? 2012 में। 2012 में रायपुर से 2 जिला टूटा है। क्या क्या? एक देखिए ये बीच वाला रायपुर है, इसको मैं अच्छे से मिटा देता हूं। ये बीच वाला सेक्शन रायपुर है दोस्तों, बीच वाला सेक्शन ये रायपुर है। ये दिखाई दे रहा होगा, ये रायपुर है, ये रायपुर है। रायपुर के उत्तर में क्या बना दिया गया? बलौदा बाजार बना दिया गया। रायपुर के उत्तर में बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया। और रायपुर के दोस्तों दक्षिण पूर्व दक्षिण दोस्तों दक्षिण पूर्व में क्या कर दिया गया? आपका गरियाबंद जिला का गठन किया गया। पहले ये रायपुर हुआ करता था मेरे दोस्तों, पहले जो लंबा दिख रहा है ना, ये रायपुर हुआ करता था। अब ये गरियाबंद में क्या हो गया? सिमट गया। ठीक, देखिए रायपुर जो सेंटर है दोस्तों छोटा हो गया है। रायपुर 2 भागों में टूट गया।
ऊपर बलौदाबाजार भाटापारा जिला, और दक्षिण में दोस्तों एकदम दक्षिण नहीं बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। साउथ ईस्ट में आपका गरियाबंद जिला में टूट गया, गरियाबंद जिला में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आते हैं आठवां जिला के रूप में दोस्तों कौन सा जिला का गठन किया गया था, तो आठवां जिला दोस्तों दोनों जिला बना है आपके बस्तर संभाग में, एक कोंडागांव और दूसरा सुकमा। चलिए आठवां जिला के रूप में देखिए आप, आठवां जिला के रूप में देखिए क्या, कोंडागांव। कोंडा गांव कब गठन हुआ, 1 जनवरी 2012 को। कोंडागांव का मात्र जिला, किस जिले से टूटकर कोंडागांव का गठन हुआ है ये पूछेगा आपसे, तो आंसर होगा बस्तर से। कहां से, तो बस्तर से। चलिए देख लेते हैं मैप में, देखिए ये रहा दोस्तों आपका बस्तर। ये आपका क्या है दोस्तों, ये यहाँ गलत मैप लिखा हुआ, ये आपका क्या है दोस्तों, ये बस्तर है जी ना, ये क्या है आपके बस्तर है। तो बस्तर के दोस्तों, ये बस्तर के उत्तर में, बस्तर के उत्तर में दोस्तों क्या, कोंडागांव जिला जी, कोंडागांव जिला। तो बस्तर के उत्तर में, बस्तर को तोड़ के दोस्तों क्या बनाया गया, कोंडागांव जिला बनाया गया है, जिला बनाया गया है, ठीक ना, कोंडागांव। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए दंतेवाड़ा सिमट गया, छोटा हो गया 2012 में, ठीक है, छोटा हो गया। तो दंतेवाड़ा के दोस्तों दक्षिण भाग को सुकमा के रूप में एक नए जिले का क्या किया गया, गठन किया गया है, नए जिले के रूप में क्या किया गया है, गठन किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है जी, ठीक ना। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, 90 जिला के रूप में कौन सा टूटता है, तो आपका सुकमा टूटता है। सुकमा कब, तो 1 जनवरी 2012 को। कहां से टूटकर, तो दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा से टूटकर दोस्तों आपका सुकमा जिला बनता है जी। कौन सा जिला, तो सुकमा जिला बनता है, याद रखना है, ठीक ना, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक जी। तो यह रहा दोस्तों 2012 में 9 नए जिले का गठन हुआ। अब इसके बाद 2020 में एक नया जिला बनता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों 2020 में एक नए जिले का गठन हुआ था, एक नए जिले का गठन, एक नए जिले का गठन हुआ था जी। ठीक, एक नए जिले का गठन हुआ था। कौन सा जिला बनाए, तो लिखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला, लिखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही कब गठन हुआ है दोस्तों इसका, 10 फरवरी 2020 को ये गठन हुआ है, अस्तित्व में आया है। 10 फरवरी 2020 में दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही बन के तैयार हो जाता है। किस जिला से टूटकर, किस जिले को तोड़कर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिसे जीपीएम कहा जाता है का गठन किया गया है, तो दोस्तों बिलासपुर को तोड़कर अलग किया गया। बिलासपुर जिले से टूटकर 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का क्या होता है जी, गठन होता है। ठीक है, ठीक। अब चलिए इसका मैप देख लेते हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही कैसे टूट के अलग हुआ होगा, मैप के माध्यम से समझते हैं हम। ये तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है जी, बिलासपुर है। ये दिल कट में दिख रहा है ना जी, ये दिल कट में दिख रहा है ना, दिल कट में, ये दे दिल कट में दिख रहा है ना, यही तो बिलासपुर है, ठीक ना। तो बिलासपुर को दोस्तों उत्तर भाग, उत्तर को, ये वाले सेक्शन को तोड़कर, ये वाले सेक्शन को काट कर क्या बनाया गया, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाया गया। तो बिलासपुर के ऊपर वाले हिस्से को क्या बनाया गया, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाया गया। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही दोस्तों आपके
किसको स्पर्श करता है, तो ऊपर में एमसीबी जिला को स्पर्श करता है। किसको, तो एमसीबी जिला को स्पर्श करता है, नहीं भूलना है। ठीक ठीक। और मुंगेली जिला को भी स्पर्श करता है गौरेला पेंडा मरवाही जी। ठीक ना। चलिए, ये रहा दोस्तों आपका गौरेला पेंडा मरवाही। बिलासपुर से टूटकर क्या हुआ है, अलग हुआ है, नहीं भूलना है इसको। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2022 का समय आता है। 2022 में दोस्तों 5 नए जिलों का क्या होता है जी, गठन होता है। वक्त है 2022 की। क्या, मैं लिखता हूं 2022। 2022 में 5 नए जिलों का गठन, 5 नए जिलों का गठन। 2022 में दोस्तों 5 नए जिलों का गठन हुआ है। सोचिए आप, 5 नए जिलों का गठन। एक लिखिए आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी लिखिए। एक मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी लिख देता हूं इसको, अंबागढ़ चौकी। कब बनाइए, तो 2 सितंबर, 2 सितंबर याद रखना, 2 सितंबर 2022 को। ठीक है। किस जिले से टूटकर बना है ये, तो राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक। राजनांदगांव से टूटकर मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी बना है जी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी बना है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। ठीक। अब खैरागढ़ छुई खदान गंडाई लिखिए। दूसरा खैरागढ़, खैरागढ़ छुई खदान, छुई खदान, छुई खदान गंडई, गंडई। देखिए खैरागढ़ छुई खदान जो गंडई है दोस्तों, ये 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया। कब आया, तो 3 सितंबर लिखिए, 3 सितंबर 2022 को किस जिले से टूटकर, मतलब इसके मातृ जिला कौन से हो जाएंगे, तो इसका भी मातृ जिला राजनांदगांव हो जाएंगे। क्या, तो राजनांदगांव, नंद गांव हो जाएंगे। तो राजनांद 2022 में दोस्तों देखिए 22 लास्ट में 2 है, तो 2022 में राजनांदगांव दोस्तों, राजनांदगांव से टूटकर 2 नए जिलों का गठन हुआ है। 2022 में राजनांदगांव से टूटकर 2 नए जिलों का गठन होता है, 2 नए जिलों का। वो 2 नए जिले क्या क्या है दोस्तों, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। दूसरा खैरागढ़ छुई खदान गंडाई। चलिए कैसे इसको विभाजित किया गया होगा, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं मैप के माध्यम से। देखिए राजनांदगांव दोस्तों, पहले ये राजनांदगांव इतना बड़ा हिस्सा हुआ करता था। ये राजनांदगांव को देखिए, जितना भी ये पूरा राजनांदगांव का बेल्ट हुआ करता था, यही टूटकर दोस्तों 3 खंड में बट गया। देखिए पहले पहले यहां से दोस्तों, यहां से ये वाला पूरा सेक्शन आपका, ये वाला पूरा सेक्शन राजनांदगांव जिला हुआ करता था। ठीक है जी, इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा राजनांदगांव जिला था। अब ये दोस्तों 3 सेक्शन में बढ़ गया। राजनांदगांव सेंटर में है, देखिए राजनांदगांव सेंटर में है। राजनांदगांव के उत्तर में खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिला बनाया गया है। राजनांदगांव के उत्तर में खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिला बनाया गया है। ठीक, 2022 में। और राजनांदगांव के दक्षिण में मोहला, मानपुर बनाया गया है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी दोस्तों नया जिला के रूप में गठित किया गया है। ठीक, ये राजनांदगांव दोस्तों 2 भागों में विभाजित हो गया। कब, 3 खंड में टूट गया, समझ लीजिए इसे। ठीक, चलिए अब नए जिले के बारे में हम बात करते हैं। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। देखिए तीसरा लिखिए सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। कब बना, अस्तित्व में कब आया, तो 3 सितंबर 2022 को। किस जिले से टूटकर, तो इसमें 2 जिलों को समाहित करके बनाया गया है। एक आपका बलौदा बाजार,
बलौदा बाजार प्लस रायगढ़, बलौदा बाजार प्लस रायगढ़ के कुछ हिस्से को तोड़कर दोस्तों सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया गया है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया गया है। बलौदा बाजार और रायगढ़ के कुछ हिस्से को तोड़कर, रायगढ़ और बलौदा बाजार के कुछ हिस्से को तोड़कर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया गया है। इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी चौथा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कब बना आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर लेना है इसका क्या, 9 सितंबर को। कब बना, तो 9 सितंबर आंसर लेना है इसका, 9 सितंबर को 2022 लेना है आंसर। ठीक, कहाँ है दोस्तों यह, तो ये किससे टूटकर अलग हुआ है, तो कोरिया से जी, नहीं भूलना है आज के बाद, कोरिया से टूटकर अलग हुआ है। कोरिया से तोड़कर एमसीबी जिला बनाया गया है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, राइट। उसके बाद लास्ट में शक्ति जिला बना है जी, 5वां ग्रुप में देखिए आप, शक्ति जिला। शक्ति पहले किस में आता था, तो जांजगीर चांपा में आता था। शक्ति कब टूटा, तो 9 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को शक्ति जिला टूटकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, राइट। ये 9 सितंबर 2022 को किस जिले से टूटकर हुआ, तो जांजगीर चांपा से ना, जांजगीर चांपा से टूटकर क्या हुआ, ये अलग हुआ है। इसको भी आपको नहीं भूलना है। जांजगीर चांपा से टूटकर दोस्तों आपका शक्ति जिला बना है। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं इस जिले को। देखिए ये दोस्तों हमारा 33 जिला बन के तैयार है। देखिए इधर मैं बात करूं दोस्तों तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़, यही 2 जिला में बात कर लेता हूं। रायगढ़ से टूटकर, देखिए रायगढ़ और बलौदा बाजार के कुछ हिस्सों को जोड़कर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया है। और जांजगीर चांपा को तोड़कर दोस्तों आपका शक्ति जिला बनाया गया। देखिए ये वाला सेक्शन क्या है, शक्ति जिला। तो शक्ति जिला और जांजगीर चांपा कोरबा को स्पर्श करता है ना, याद, ये बात नहीं भूलना है। शक्ति कोरबा को स्पर्श करता है, जांजगीर चांपा भी कोरबा को स्पर्श करता है, यह बात नहीं भूलना है आपको। ठीक जी, ठीक। इधर में ऊपर में बात करूं दोस्तों, ऊपर में एमसीबी जिला बनाया गया है। एमसीबी कोरिया से कट करके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये वाला जिला बनाया गया है ना, ये वाला जिला बनाया गया है। देखिए जो नेट से मैप रहता था तो उसमें कुछ मिस्टेक भी रहते हैं ना। चिप्स का मैप ओरिजिनल रहता है, आप जब भी प्रयोग करेंगे तो चिप्स का मैप यूज करेंगे। चिप्स करके साइट पे जाएंगे, चिप्स करके उसमें से डाउनलोड कर लेंगे तो वो मैप ओरिजिनल रहता है। बाकी नेट से आप कोई भी मैप निकालते हैं तो उसमें कुछ ना त्रुटि निकल ही जाता है, ठीक ना। ये मैप है, ये इसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि निकल ही जाता है जी, ठीक ना। मतलब मैप में थोड़ा सा सीमा में इधर उधर हो जाता है लाइन, समझ रहे हो ना, ठीक। मोटे तौर पर आपको याद होना चाहिए कि जिला कहाँ पर किस पे स्पर्श करता है ये, ठीक। ये दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, बन के तैयार हो गया। और कितने हैं, तो 33 जिला। तो ये दोस्तों हम 33 जिलों के गठन को पढ़ चुके हैं, कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों का क्या हुआ है जी, गठन हुआ है। इन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं बहुत ही विस्तार से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे क्या कि कैसे कैसे कारवां आगे बढ़ा। 33 जिलों का गठन तक समझ चुके हैं। अब देखिए आप इस मैप को देखिए, पहले छत्तीसगढ़ कैसे दिखता था, है ना। पहले हमारे छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रांत का हिस्सा कब बना, तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। उस मध्य प्रांत में दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्या था, हिस्सा था। फिर 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया जाता है। 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का क्या बनाया गया था, संभाग बनाया गया था। और उसमें दोस्तों 3 जिलों का गठन किया गया था। 1861 में जिले का गठन हो गया था, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। ऐसे कारवां आगे आगे बढ़ता है, ठीक ना। फिर दोस्तों 1951 के दौर देखिए, आजादी के बाद हमारा छत्तीसगढ़ कैसे दिखाई देता था।
आजादी के बाद दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कैसे दिखाई देता था, देखिए तो हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे दिखाई देता था। बस्तर संभाग अपने आप में बहुत बड़ा था जी, देखिए ना कांकेर बना है, ना कोंडागांव बना है, ना दंतेवाड़ा बना है, ना बीजापुर सुकमापुर, कुछ नहीं है इसमें। तो बस्तर अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था 1951 में, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। 1951 में बस्तर अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, ठीक ना। ये दोस्तों पूरा बस्तर था, ठीक। सो देखिए 1951 के दौर में ही दोस्तों दुर्ग देखिए कितना बड़ा है, दुर्ग कितना बड़ा है। दुर्ग में दोस्तों आपका राजनांदगांव भी शामिल है, आपका बालोद, बेमेतरा, आपको दोस्तों कबीरधाम, सब इस दुर्ग में समाहित था। इधर जितना भी जिला बना है सब दुर्ग से टूट कर बना है। इधर जितना भी इस वाले सेक्शन में जितना भी जिला बना है दोस्तों ये सब दुर्ग से टूट कर बना है। देखिए 1951 के दौर में रायपुर भी कितना बड़ा हुआ करता था जी, रायपुर भी कितना बड़ा हुआ करता था दोस्तों, कितना बड़ा हुआ करता था। देखिए 1951 के दौर में कितना बड़ा रायपुर हुआ करता था, ठीक ना। आज दोस्तों रायपुर में हमको गरियाबंद दिखाई देता है, आज हमको रायपुर में महासमुंद जिला दिखाई देता है, आज हमें रायपुर में बलौदा बाजार जिला दिखाई देता है, सारंगढ़ दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों। सारंगढ़ तो बिलासपुर संभाग में आ जाता है, लेकिन देखिए कितना बड़ा था पहले रायपुर। वही दोस्तों मैं बात करूं, देखिए बिलासपुर 1951 में बिलासपुर के कितना बड़ा था। आज इसी बिलासपुर में जांगीर चांपा दिखाई देता है, आज इसी बिलासपुर में मुंगेली दिखाई देता है, आज इसी बिलासपुर में मेरे प्यारे बच्चों गौरेला पेंड्रा मरवाही दिखाई देता है जी। और इसी बिलासपुर में आपका कोरबा जिला दिखाई देता है, कोरबा, सकती, जांगीर चांपा सब इस बिलासपुर के अंतर्गत आता था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1951 में बिलासपुर का सेक्शन देखिए। 1951 के दौर में देखिए दोस्तों आपका सरगुजा संभाग, ऊपर में केवल एक ही जिला था जिसे आज हम उत्तर छत्तीसगढ़ के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम आज उत्तर छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। वो केवल एक ही जिला हुआ करता था, सरगुजा। सरगुजा हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों, एक ही जिला। सरगुजा जिला कब बना था, तो 1948 में बना था, जस्ट आजादी के बाद। आजादी के बाद हमारे छत्तीसगढ़ की रियासतों को 1 जनवरी 1948 में भारत संघ में विलय किया जाता है। तो उसी दौरान उसी दरमियान हमारे सरगुजा को दोस्तों छत्तीसगढ़ का जिला घोषित किया जाता है, ठीक ना। देखिए कितना बड़ा हिस्सा आज इसी सरगुजा में हमें कोरिया के रूप में दिखाई देता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के रूप में दिखाई देता है। आज इसी सरगुजा में बलरामपुर दिखाई देता है, आज इसी सरगुजा में दोस्तों अब का सूरजपुर दिखाई देता है जी, कोरिया दिखाई देता है, ठीक ना। तो पहले कितना बड़ा हिस्सा हुआ करता था। देखिए आज रायगढ़, उस समय 1951 के दौर में रायगढ़ कितना लंबा हुआ करता था। देखिए रायगढ़, 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 आज इसी रायगढ़ में दोस्तों, इसी रायगढ़ में आज हमें जसपुर दिखाई देता है, जसपुर। इसी रायगढ़ में आज हमें सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला दिखाई देता है जी, ठीक ना। तो उस समय दोस्तों कितना 1951 के दौर में कितना जिला हुआ करता था, तो ऊपर से गिनूं 1 2 3 4 5 6। तो 1951 के दौर में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 6 जिला था। 1951 के दौर में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिला, तो 6 जिला था, ठीक ना। जब दोस्तों मध्य प्रांत से मध्य प्रदेश का गठन होता है, मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। मध्य प्रदेश में आता था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में उस समय दोस्तों 6 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ में 6 जिला हुआ करता था, ये 6 के 6 जिला। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब ये 6 जिला बन चुका था। जब मध्य प्रदेश का गठन होता है उस समय दोस्तों ये 6 जिला अपने अस्तित्व में आ चुका था, अपना 6 जिला गठित हो चुका था। कौन कौन से, तो सरगुजा, बिलासपुर, आपका रायगढ़, दुर्ग और आपको दोस्तों रायपुर, आपके बस्तर, ये 6 के 6 जिला अस्तित्व में आ चुका था। अस्तित्व में आने के बाद ही मध्य प्रदेश का क्या होता है जी, गठन होता है मेरे प्यारे बच्चों। नहीं भूलना है इस बात को, ठीक ना। कैसी भी तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपका आंसर यदि मैप क्लियर है, आपका जो डायमेंशन क्लियर है दोस्तों, जिले से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक। ठीक, फिर दौर आता है दोस्तों जब हमारे छत्तीसगढ़ का गठन होता है। छत्तीसगढ़ का गठन होता है दोस्तों तो 16 जिलों के साथ गठन होता है। 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ में 16 जिला हो चुके थे, 16 जिला। तो 1998 हमारे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय हमारा छत्तीसगढ़ कैसे दिखाई देता था, तो देखिए हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जब गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तो हमारा छत्तीसगढ़ किस नक्शा के साथ गठन हुआ था, देखिए, ठीक। देखिए
अब दोस्तों सरगुजा ना 3 भागों में टूट गया था, एक कोरिया के रूप में, यहाँ लोरिया लिखा है लेकिन कोरिया है, ये कोरिया के रूप में, कोरिया के रूप में टूट गया था। रायगढ़ दोस्तों आपके जसपुर के रूप में टूट गया था, देखिए जसपुर है। तो ऊपर में कैसे कैसे जिला का पुनर्गठन हुआ, सरगुजा का पुनर्गठन कैसे हुआ, कोरिया के रूप में हुआ है, सरगुजा का पुनर्गठन कोरिया के रूप में हुआ है, ठीक ना दोस्तों। रायगढ़ का पुनर्गठन जसपुर के रूप में हुआ है, ठीक। बिलासपुर दोस्तों 3 भागों में, बिलासपुर 2 भागों में 3 भागों में टूट गया, एक बिलासपुर के रूप में, दोस्तों कोरबा के रूप में पुनर्गठित हो गया, जांजगीर चांपा के रूप में क्या हो गया, पुनर्गठित हो गया, जांजगीर चांपा के रूप में क्या हो गया जी, पुनर्गठित हो गया। इसका दोस्तों देखिए कबीरधाम का पुनर्गठन होता है, कबीरधाम बिलासपुर के कुछ हिस्से को और राजनांदगांव के कुछ हिस्से को लेकर नया जिला कबीरधाम बनाया गया था। बिलासपुर के कुछ हिस्से को, राजनांदगांव के कुछ हिस्से को मर्ज करके एक नया जिला कबीरधाम बनाया गया था, कवर्धा बनाया गया था जी, ठीक ना, ठीक मेरे प्यार बच्चों, ठीक। फिर रायपुर का विभाजन होता है, रायपुर महासमुंद के रूप में टूटता है, महासमुंद के रूप में दोस्तों, और धमतरी के रूप में टूटता है जी, किसके रूप में, तो धमतरी के रूप में टूटता है, ठीक, धमतरी के रूप में टूट गया। उसके बाद दोस्तों आपके बस्तर कांकेर में विभाजित हो जाता है, कांकेर में टूट जाता है जी, देखिए कांकेर छोटा सा, और बस्तर देखिए कितना बड़ा बस्तर, कितना बड़ा बस्तर है, देखिए कितना बड़ा बस्तर, ये कांकेर, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपका दंतेवाड़ा, बस्तर से टूट के एक नया जिला दंतेवाड़ा बनता है जी, दंतेवाड़ा बनता है 1998 में। ये दोस्तों हमारा जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे दिखाई देता था, ठीक। फिर यही दोस्तों यही राज्य फिर से पुनर्गठित होकर अब ऐसे देखिए कितने टुकड़ों में बढ़ गया, यहाँ पर दोस्तों 27 टुकड़े नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर 27 टुकड़ों में विभाजित हो गया। यही दोस्तों 27 में प्लस 1 जोड़ता है तो 28 हो जाता है, एक कौन सा जुड़ा, तो गौरेला पिंडा, यहाँ पर कट के गौरेला पिंडा मरवाही जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 28 जिला हो जाएगा। 2020 तक हमारे छत्तीसगढ़ में 28 जिला हो जाता है। यही दोस्तों 2022 में यही छत्तीसगढ़ फिर से पुनर्गठित होता है, पुनर्गठित होकर 33 जिलों में विभाजित हो जाता है जी, कितने में, तो 33 जिलों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। आशा करता हूं जिला का पुनर्गठन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या जिला पुनर्गठन की जो कहानी है दोस्तों ये अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक। अब राज्य को हमने संभाग में बांटा, संभागों को दोस्तों हम जिलों में बांटा। अब जिलों में दोस्तों कुछ अनुविभाग होते हैं, उप जिला होती है, जिसे अनुविभाग कहा जाता है, सब डिवीजन कहा जाता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए ठीक, तो सब डिवीजन को हम समझ लेते हैं। चलिए हेडिंग में आइए, अनुविभाग, व्हाइट में लिखता हूं, लिखिए अनुविभाग क्या, लिखिए लिखिए अनुविभाग क्या होता है जी, अनुविभाग से सब डिवीजन कहा जाता है, ठीक। जिले में प्रभावी शासन के लिए, लिखिए जिले में प्रभावी शासन के लिए जिलों को अनुभाग में विभाजित किया जाता है। देखिए इसके बारे में लिखिए, मान लो किसी जिला में, बिलासपुर जिला में, इस जिला में दोस्तों प्रभावी शासन लाना है, क्या, प्रभावी शासन, इफेक्टिव गवर्नमेंट लाना है, यहाँ प्रभावी शासन को स्थापित करना है, प्रभावी शासन को, इफेक्टिव गवर्नमेंट को यहाँ स्थापित करना है इस जिला में। तो जिलों को ना प्यारे बच्चों, तो जिलों को अनुविभागों में, अनुविभागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो जिला को अनुविभागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक ठीक। अब दोस्तों अनुविभाग में ना, अनुविभाग का जो प्रमुख होता है, प्रमुख, अनुविभाग का जो प्रमुख होता है जी, हेड, जैसे जिला के प्रमुख कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं। तो अनुविभाग का जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, ये अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं, क्या, अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं, अनुविभागीय अधिकारी। इसी के दोस्तों
एसडीएम कहा जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कहा जाता है, इसी को एसडीएम कहा जाता है, या एसडीओ भी होते हैं दोस्तों, या एसडीओ भी होता है, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो एसडीएम कहा जाता है या एसडीओ भी कहा जाता है, अनुविभागीय, दोनों थोड़ा अलग अलग होते हैं, अनुविभागीय अधिकारी के रूप में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, हम जब प्रशासन पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो जो एसडीएम या एसडीओ होता है दोस्तों, ये डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। डिप्टी कलेक्टर को ही एसडीएम बनाया जाता है, याद रखना। डिप्टी कलेक्टर, देखो एसडीएम कोई पोस्ट, एक पावर है दोस्तों, ठीक ना। डिप्टी कलेक्टर एक रैंक का नाम है, डिप्टी कलेक्टर को ही एसडीएम का पावर दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है। एसडीएम एक पावरफुल पद है जो किसी न किसी डिप्टी कलेक्टर को ही बनाया जाता है जी, ठीक ना। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 117 अनुविभाग हैं। तो यहाँ लिखिए नोट करके, यहाँ नोट करके लिखना है आपको। छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, तो 33 जिला दोस्तों 117 अनुविभाग, 117 अनुविभाग में विभाजित है जी। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अनुविभाग हैं, अगर आपसे पूछे तो आंसर लेंगे 117 अनुविभाग हैं। 117 अनुविभाग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको आपको नहीं भूलना है। हमारे छत्तीसगढ़ में 117 अनुविभाग हैं जी, ये बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों अनुविभाग को ना और दोस्तों सरलीकृत करें तो इसे दोस्तों हम तहसील में तोड़ सकते हैं। तहसील क्या होता है, तो राजस्व संग्रहण के लिए भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है, राजस्व संग्रहण, ठीक ना। लिखिए तहसील, तहसील को समझिए आप, तहसील, ठीक। तहसील को हम समझते हैं, जिले के अंदर अनुविभाग होते हैं, तहसील भी होते हैं। तो तहसील राजस्व संग्रहण के लिए एक भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। लिखिए इसके बारे में, राजस्व संग्रहण के लिए ना, रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रहण के लिए एक भौगोलिक इकाई के रूप में, भौगोलिक इकाई के रूप में, भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। एक भौगोलिक इकाई के रूप में दोस्तों क्या करता है, ये कार्य करता है। किस इकाई के रूप में, तो भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है, इसको नहीं भूलना है, ठीक। तहसीलों की गठन का अधिकार किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के पास होता है। तहसीलों के गठन का अधिकार किसके पास होता है, अधिकार किसके पास होता है, ये पावर किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, ठीक। राज्य सरकार तहसीलों का गठन किस अधिनियम के तहत करता है, तो लिखिए छत्तीसगढ़ भू संहिता 1959 की धारा 13 के तहत, धारा 13 के तहत राज्य सरकार को पावर है कि वह दोस्तों नए तहसीलों का गठन या किसी तहसील को समाप्त कर सकता है, ठीक जी, ठीक ठीक। अब यहां का जो प्रमुख होता है ना, यहां का जो प्रमुख होता है तहसील का प्रमुख, ये तहसील का प्रमुख दोस्तों तहसीलदार कहलाता है जी, तहसीलदार कहलाता है। क्या कहलाता है, तहसीलदार कहलाता है। इन बातों को आपको स्पेशल याद रखना है, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों किसी तहसील को ना विकास की दृष्टि से, ग्रामीण विकास के लिए भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए विकास खंड का गठन किया जाता है, विकास के रूप में ना, विकास के परिप्रेक्ष्य से, ठीक ना। चलिए
समझते हैं अब विकास खंड के बारे में जी। चलिए अब समझते हैं हम विकास खंड के बारे में। विकास खंड, विकास खंड के बारे में समझते हैं। विकास खंड अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बोलेंगे आप? विकास खंड के बारे में लिखिए, ग्रामीण विकास के लिए एक भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो ग्रामीण विकास के लिए लिखिए, ग्रामीण विकास के लिए एक भौगोलिक इकाई के रूप में, एक भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। एक भौगोलिक इकाई के रूप में दोस्तों क्या करता है? ये कार्य करता है जी। ठीक, अब देखिए ग्रामीण विकास, महात्मा गांधी ने कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि देश की विकास की यात्रा गांव से होकर गुजरती है। तो गांव में हमको विकास करना है, ग्रामीण विकास करना है। तो ग्रामीण विकास करने के लिए दोस्तों वहां की जो बेसिक सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ेगा और इसके लिए दोस्तों हम इसको ब्लॉक में बांट देते हैं, विकास खंड में बांट देते हैं। ठीक ना? विकास खंड गठन से संबंधित अधिकार केंद्र के पास है। ठीक ना? विकास खंड गठन कौन कर सकता है? राज्य सरकार करता है क्या? तो नहीं। देखिए इसके बारे में लिखिए, विकास खंड, विकास विकास खंड गठन से संबंधित अधिकार किसके पास है आपसे पूछेगा। विकास खंड गठन से संबंधित अधिकार किसके पास है पूछेगा, राज्य सरकार के पास है क्या? तो नहीं दोस्तों, विकास खंड गठन से संबंधित जो अधिकार है ये केंद्र सरकार के पास होता है। इसके पास तो केंद्र सरकार के पास होता है, भूलना नहीं है जी। मतलब विकास खंड का गठन कौन कर सकता है? तो केंद्र सरकार कर सकता है। और किसी विकास खंड को समाप्त कौन कर सकता है? तो केंद्र सरकार कर सकता है। ठीक है जी। ठीक है, विकास खंड राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं होता है। देखिए विकास खंड राजस्व प्रशासन का इकाई नहीं होता है। राजस्व प्रशासन प्रशासन की एक इकाई नहीं होता है। इकाई, राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं होता है, होता है। राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं होता है जी, इसको भी याद रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास खंड हैं? तो आपसे पूछेगा दोस्तों 146 विकास खंड है। 146 में से दोस्तों 85 विकास खंड, 85 आदिवासी विकास खंड है जी, या इसी को अनुसूचित विकास खंड बोलते हैं। मैं अनुसूचित लिखता हूं, अनुसूचित विकास खंड है। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड है, नहीं भूलना है आज के बाद। कितने विकास खंड है? तो 146 विकास खंड है। 146 विकास खंड में से मेरे दोस्तों देखिए 85 विकास खंड तो अनुसूचित विकास खंड है। 85 विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है। इस 85 विकास खंड में दोस्तों 5050 ग्राम आते हैं। 5050 ग्राम आते हैं इस 85 विकास खंड में। तो 5050 ग्राम अनुसूचित ग्राम बोल सकते हैं। इस विकास खंड में 5050 ग्राम शामिल है जी। ठीक ना? यह भी डेटा आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना? चलिए अब ये 85 विकास खंड है ना, तो कौन से संभाग वाइज इसको पढ़ लेते हैं। कौन कौन से संभाग इस आदिवासी विकास खंड में आते हैं? ठीक ना? कौन कौन से संभाग? देखिए मैंने कहा जो 85 विकास खंड है, विकास खंड देखिए अनुसूचित विकास खंड कितने? 146 में से लिखिए अनुसूचित, अनुसूचित विकास खंड।
अनुसूचित विकास खंड कितने हैं पूछेगा तो दोस्तों 85 है जी, 85। कितने हैं? 85। अब 85 कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो देखिए पहला लिखिए आपका, पहला लिखिए, पहला में सेक्शन मतलब बस्तर संभाग, संभाग वाइज पढ़ रहे हैं, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों कुल 32 संभाग हैं। कितने? तो 32 संभाग। बस्तर संभाग में 32 संभाग हैं। ये 32 के 32 संभाग अनुसूचित विकास खंड है। क्या? अनुसूचित विकास खंड है। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं जी। 7 जिले के जो विकास खंड हैं ये सब क्या है? आपके अनुसूचित विकास खंड है। ये सभी 7 जिले के हैं, सभी 7 जिलों के हैं ना। 7 जिलों के जो विकास खंड हैं ये सब के सब अनुसूचित विकास खंड है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। दूसरा सरगुजा संभाग के बारे में बात करते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में भी 32 विकास खंड हैं। सरगुजा संभाग में भी कितने? तो कुल 32 विकास खंड हैं। ये 32 विकास खंड क्या है दोस्तों? आपके अनुसूचित विकास खंड है, मतलब सभी 6 जिले के, सभी 6 जिले के। मतलब यहां से कैसे याद रखेंगे कि बस्तर संभाग में जितने भी, मतलब नीचे बस्तर संभाग में जितने भी विकास खंड पाए जाते हैं सब के सब अनुसूचित विकास खंड हैं। उत्तर में, उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में जितने भी विकास खंड पाए जाते हैं सब के सब अनुसूचित विकास खंड हैं। बस्तर संभाग में कुल कितने विकास खंड हैं? तो 32 विकास खंड हैं। सरगुजा संभाग में कुल कितने विकास खंड हैं? कुल 32 विकास खंड है। तो सरगुजा संभाग में कुल 32 विकास खंड, बस्तर संभाग में कुल 32 विकास खंड हैं। इस बात को आपको याद रखना है। दुर्ग संभाग में 4 विकास खंड। तीसरा लिखिए दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में मेरे प्यारे बच्चों 4 विकास खंड है जो अनुसूचित विकास खंड है। 4 विकास खंड है जो अनुसूचित विकास खंड है जी, ठीक। 4 विकास खंड है जो दोस्तों अनुसूचित विकास खंड है। दुर्ग संभाग में कैसे याद करेंगे? तो जो मोहला मानपुर बना है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इसके सभी विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है। सभी विकास खंड क्या है जी? आपके अनुसूचित विकास खंड हैं। अगर दुर्ग संभाग में बालोद जिला की बात करूं ना, बालोद जिला, तो बालोद जिला के दोस्तों डोंडी विकास खंड, कौन? डोंडी। बालोद जिला के ना जो डोंडी विकास खंड है जी, कौन सा विकास खंड? डोंडी विकास खंड। ये आपके अनुसूचित विकास खंड में आएंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं चौथा बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में मेरे प्यारे बच्चों 13 विकास खंड है। 13 विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है। बिलासपुर संभाग में 13 विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है, ठीक ना। कौन कौन से? तो कोरबा जिला के सभी विकास खंड, कोरबा के सभी विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है, भूलना नहीं है। कोरबा के सभी विकास खंड दोस्तों अनुसूचित विकास खंड है, ठीक। गौरेला पेंड्रा मरवाही के सभी विकास खंड, मतलब जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही के सभी विकास खंड, सभी विकास खंड अनुसूचित विकास खंड में आएंगे, ठीक ना। रायगढ़ जिले के दोस्तों रायगढ़ एवं पुसौर विकास खंड को छोड़कर शेष विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है। तो रायगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों किसको काउंट नहीं करना है? तो रायगढ़ में आपको 2 चीजों को छोड़ना है। एक स्वयं रायगढ़ को छोड़ना है, रायगढ़ विकास खंड को, रायगढ़ को छोड़ना है, और दूसरा पुसौर को छोड़ना है। पुसौर को छोड़ना, लिख देता हूं उधर। तो रायगढ़ जिले में रायगढ़ और पुसौर विकास खंड को छोड़कर शेष विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है जी। शेष विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है, ठीक ना। बिलासपुर जिला में दोस्तों जो कोटा है जी, कोटा ब्लॉक, कोटा विकास खंड, यह आंशिक रूप से अनुसूचित विकास खंड है।
बिलासपुर जिले में जो कोटा विकास खंड है ये आंशिक रूप से अनुसूचित विकास खंड है। बस्तर में 32 विकास खंड अनुसूचित हैं। आपके दोस्तों सरगुजा में 32 विकास खंड अनुसूचित विकास खंड हैं। दुर्ग संभाग में 4 विकास खंड अनुसूचित विकास खंड हैं। बिलासपुर संभाग में 13 विकास खंड अनुसूचित विकास खंड हैं। बच गया रायपुर संभाग। बच गया क्या? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में दोस्तों 4 विकास खंड, रायपुर संभाग में भी ना 4 विकास खंड अनुसूचित विकास खंड है। 4 विकास खंड दोस्तों अनुसूचित विकास खंड है। ठीक ना? ठीक। तो गरियाबंद जिला के याद रखना है कौन कौन सा? गरियाबंद जिला का गरियाबंद, मैनपुर और छुरा विकास खंड। तो गरियाबंद याद रखना है, गरियाबंद। और दोस्तों दूसरा मैनपुर छुरा। ठीक, मैनपुर छुरा। धमतरी का याद रखना है, धमतरी का क्या याद रखना है दोस्तों? तो धमतरी में केवल आपको याद रखना है क्या? धमतरी में आपको याद रखना है सिहावा नगरी। क्या दोस्तों? सिहावा नगरी। क्या? तो सिहावा नगरी ये क्या है? आपके अनुसूचित विकास खंड है। गरियाबंद में 3, गरियाबंद, मैनपुर और छुरा, ये क्या है दोस्तों? आपके अनुसूचित विकास खंड है जी, अनुसूचित विकास खंड है। ये बातों को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना जी? ठीक है। तो मैनपुर, गरियाबंद, छुरा, ये सब क्या है? तीनों के तीनों तो आपके अनुसूचित विकास खंड है। वही मैं धमतरी की बात करूं तो धमतरी में जो सिहावा नगरी है, सिहावा नगरी अनुसूचित विकास खंड है। तेरा दोस्तों विकास खंड के बारे में। कल हम दोस्तों अनुसूचित जिला के बारे में, पूर्ण जैविक जिला के बारे में, इन सभी मुद्दों पे कल हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।